विपक्ष हो सावधान, कहीं मणिपुर ट्रैप तो नहीं। कुछ दशकों पहले जब हमारी खेती अधिकांशतया बैलों पर आधारित होती थी, तब गांव में बैलों की चोरी आम बात थी। बैलों के गले में घंटी बांधने का रिवाज था। जब चोरों का दल बैल चोरी करने के लिए गांव आता था, तब वह बैल खोलने के बाद उनके दल का एक सदस्य हाथ में एक घंटी लेकर उसे बजाता हुआ एक दिशा की ओर भागता था, जबकि चोरों के दल के अन्य सदस्य बैल लेकर विपरीत दिशा की ओर भागते थे। बैल चोरी को लेकर गांव वाले हमेशा सजग रहते थे, इसलिए वे लाठी, भाला आदि हथियार लेकर घंटी वाली दिशा की ओर चोर पकड़ने के लिए भागते थे। चोरों को बैल लेकर आराम से निकलने का अवसर मिल जाता था और वे बिना किसी व्यवधान के आसानी से चोरी में सफल हो जाते थे। जरा सोचिए, कहीं मणिपुर में भी सत्ताधारी दल कुछ ऐसा ही तो खेल नहीं खेल रहा। रेप घृणित अमानवीय अपराध है। इसका प्रबलतम विरोध केवल विपक्षी दलों को ही नहीं, वरन हर भारतीय को करना चाहिए। मैतेई और कुकी संघर्ष हर हाल में तत्काल बंद होना चाहिए। मुट्ठी भर हिंदू और ईसाई अपने क्षुद्र आर्थिक हितों के लिए पूरे राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। यह घटनाएं हमारे देश के लिए शर्म की बात है। अब जरा विचार करिए कि जो प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना अधिक संवेदनशील हो, वो क्यों नहीं जा रहे मणिपुर। उनकी नॉर्थ ईस्ट की अतिशय संवेदनशीलता के कुछ प्रमाण हैं। पहला, उनका नॉर्थ ईस्ट का 50 से भी अधिक दौरा करना। इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। दूसरा, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय को अपने बजट का 10% नॉर्थ ईस्ट को आवंटित करना अनिवार्य कर देना। तीसरा, हर मंत्री को नॉर्थ ईस्ट बराबर जाकर विकास कार्यों को लगातार मॉनिटर करने के निर्देश देना। चौथा, सख्ती के कारण आतंकी घटनाओं में पूर्व की तुलना में 80% की कमी आना। पांचवा, बहुमुखी तेज विकास। ढेरों उदाहरण दिए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का ही एक उदाहरण लें। 2014 में 9 एयरपोर्ट थे, अब 16 हो गए हैं। पिछली सरकारें निस्संदेह नॉर्थ ईस्ट के विकास में बहुत पीछे थीं, जबकि सीमावर्ती राज्य हैं और भारत को एकता और अखंडता के लिए इन सब का सशक्त होना अनिवार्य है। कहीं वे ऐसा जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं। विपक्ष की अगली कई चालों को सोचकर चलने वाले चालक राजनीतिज्ञ मोदी कहीं अपने खिलाफ सोच समझकर तो इशू नहीं बनने दे रहे हैं। कई बार राजनीति में 2 कदम पीछे हटकर भी आगे बढ़ना पड़ता है। अनेक बार अपने विरोधियों को अपने खिलाफ ही कुछ मुद्दे दे दिए जाते हैं, ताकि वो उन्हीं में उलझकर रह जाए और असल व मुख्य मुद्दों पर उसे ना घेर पाए। अब आइए देखते हैं कि क्या मणिपुर के कारण उनको हानि से अधिक लाभ मिल रहा है। विपक्ष केवल मणिपुर मणिपुर जप रहा है। अब अगर बीजेपी भी इतने ही घृणित और अमानवीय घटनाओं के लिए बदनाम राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि के मुद्दे उठाएगी, तब विपक्ष को जवाब देते नहीं बनेगा। विपक्ष केवल मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है और बीजेपी अन्य राज्यों के मुद्दे भी उठाना चाहती है। अब अगर विपक्ष को मोदी से अच्छी तरह लड़ना है, तो असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे मुद्दे जो करोड़ों लोगों के जीवन, रोजी रोटी, सम्मान से जुड़े हों। प्रश्न इस पर होना चाहिए कि आपने 9 साल से अधिक राज किया, करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया, अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े आंकड़े देते हैं, फिर क्या कारण है कि आपको 80 करोड़ से अधिक भारत की जनता को सस्ता अनाज देना पड़ रहा है? फिर इतने अधिक गरीब क्यों हैं? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घनघोर गरीबी और असमानता के संकट से जूझ रही है। पर्याप्त रोजगार सृजन न हो पाने के कारण मोदी सरकार युवाओं को शिक्षित और हुनरमंद बनाने में विफल रही है। अगर आज अनाज का मुफ्त वितरण बंद हो जाए, तो सरकार को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ेगा। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। जरूरत के सामानों के भाव आसमान क्यों छू रहे हैं? गैस सिलेंडर 400 से बढ़कर 3 गुना होने वाला है। 2014 में मात्र 440 में मिलने वाले गैस सिलेंडर 2023 में 1140 रुपए का क्यों मिल रहा है? याद कीजिए,
2013 में जरा सा दाम बढ़ने से बीजेपी ने कैसे राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया था। उसके बड़े नेता गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आए थे। अब विपक्ष क्यों नहीं इसे जन आंदोलन बना रहा है? इलेक्शन ईयर है, केवल मीडिया में मात्र 32 लाख आबादी वाले मणिपुर चिल्लाने से बात नहीं बनने वाली। आपको बहुसंख्यक जनता की वास्तविक समस्याओं और सरकार की गलत नीतियों पर फोकस करना होगा और जनता के सामने विपक्ष को वैकल्पिक कार्यक्रम व नीतियों को रखना होगा।